नमस्कार। इस समय दिल्ली तक पहुंच चुका है नरेला विधानसभा में चुनाव हो चुके हैं और ऐसे में सभी जो मतदाता थे उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। किसी ने किसी पार्टी को अपना पसंदीदा चेहरा बनाया या हम ये कहें किसी ने कहीं पर वोट डाला तो किसी ने कहीं पर वोट डाला। तो अब देखना ये 8 तारीख को जो रिजल्ट आता है तो किस्मत की चाबी किसके पास पहुंचती है तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी नरेला विधानसभा के खेड़ा गांव में अभी हम खेड़ा में जो कुछ यहाँ पर वोटर है उनसे भी बात करेंगे कि अब की बार उन्होंने वोट किया है तो क्या उनके मुद्दे रहे हैं, किन मुद्दों को जहन में रख कर वोट किया है और अब कोई जो सरकार आएगी वो कितना दिल्ली का विकास करेगी। सर सबसे पहले तो नाम बताइए अपना। मेरा नाम प्रेम सिंह है। प्रेम जी ये बताइए कि वोट किया आपने? हाँ जी किया। तो ये बताइए कि जब वोट किया तो क्या 10 साल से ज्यादा दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, तो अब क्या लगता है कि आपने वोट किया तो क्या मुद्दे थे आपके, किन मुद्दों को जहन में रखा है कि अब की बार कौन सी सरकार आपकी पसंदीदा है, कौन सी सरकार आनी चाहिए जो दिल्ली का विकास करे? मैंने तो अपना वोट जो है ना बीजेपी को दिया है। अब ये है यही तरक्की कर सकती है और केजरीवाल के नहीं, तरक्की तो केजरीवाल ने भी तो की है ना। नहीं क्या नहीं ना तो बिजली फ्री दे रही है, पानी फ्री दे रही है, सड़कें बनाई है, आपके घर में जो महिलाएं उनको किराया फ्री किया, अब तो 2100 रुपए भी दे रही है। पानी मोल का पी रहे हैं और जो है बिजली का बिल भी दे रहे हैं। सरकार तो बोल रही है फ्री है। नहीं, कोई फ्री नहीं, कोई फ्री नहीं है। आप क्या कहेंगे सर? सर मैं तो यही कहूंगा कि केजरीवाल जो भी अपना वादा किया वादा कोई निभाया नहीं। उन्होंने आप कह रहे हैं जो बस फ्री दिया, उसने बस तो फ्री दिया लेकिन बस के साथ साथ ये बताइए कि उसने और क्या फ्री दिया? बिजली पानी स्कूल में कुछ भी नहीं किया। वो तो सिर्फ लॉलीपॉप दिया और लॉलीपॉप दे करके इस दिल्ली को सत्यानाश करके रख दिया। आप कहते हैं कि ये मतलब वो उसने बिजली फ्री दिया, किसके घर में बिजली का बिल नहीं आता? नहीं कहते, सरकार कहती है। हाँ सरकार कहती है ना जो बिजली फ्री दिया। आप पब्लिक से पूछ कर कहती है, घर घर जाकर के आप इसका पब्लिक ही है। हम भी पब्लिक हैं जी, हमारे साथ और भी पब्लिक है। आप घर में जाकर के बात करके देखिए ना बिजली का बिल कितना कितना सबको आ रहा है। वो तो झूठ मूठ का लॉलीपॉप दे करके सबको लॉलीपॉप दे करके चुसा दिया। बिल्कुल स्कूल को ऐसा बना दिया जिसका जवाब नहीं। आप क्या कर रहे हैं? बच्चे पढ़ रहे हैं। ये मनीष सिसोदिया ने क्या बोला कि मैंने तो ये बना दूंगा वो बना दूंगा, क्या बना दिया उसने? सब बर्बाद करके रख दिया। सिसोदिया ने तो स्कूल बनाए नहीं, कुछ भी नहीं किया। एक भी स्कूल का नाम बता दीजिए उसने जो एक भी स्कूल अगर बनाया होगा। सब बगल में बादली में बनाया। बिल्कुल नहीं जी, आपने सिर्फ वो क्या किया, लॉलीपॉप दे करके रिपेयरिंग करा करके बच्चे को सत्यानाश कर दिया। उसने क्या किया? केजरीवाल ने क्या किया? केजरीवाल सारे सत्यानाश। अब जो सरकार आएगी उसकी क्या गारंटी होगी? उसकी मोदी की गारंटी यही गारंटी है। अच्छा, मोदी ने गारंटी जो दिया वो पूरा किया। मोदी की आप करें गारंटी। अच्छा ये बताइए, अब आपने ये कहा कि लॉलीपॉप दिया है लेकिन बीजेपी और कांग्रेस उससे बढ़ाकर लॉलीपॉप दे रही है। बिल्कुल नहीं, वो तो पहले भी 2100 से इन्होंने 2500 कर दिया। अरे भाई साहब ये तो बस जुल्मेबाजी है। ये 2500 कर दिया आपने कह रहे हैं, आप जाकर के मानो तो बीजेपी ने किया ना सर। नहीं सर, ये तो बीजेपी जो किया, आपने कांग्रेस की बात कर रहे हैं ना। मैंने कहा कि कांग्रेस अगर आम आदमी पार्टी ने 2100 रुपए का लॉलीपॉप दिया है हाँ जी, तो कांग्रेस और बीजेपी ने तो 2500 का दे दिया, तो उसको किस नजरिए से देखते हैं आप? भाई साहब अगर बीजेपी ने 2500 रुपए कहा तो आप ये सोचिए जो उसकी गारंटी ही गारंटी है। अगर उसने किया कहा है तो देगा, इसकी तो गारंटी है। लेकिन ना तो कांग्रेस की गारंटी है ना ही आपको आम पार्टी की गारंटी है। क्या लगता है अब की बार मोदी सरकार? अब की बार मोदी सरकार। आप क्या कहेंगे सर? मोदी सरकार आएगी। भाई क्या सारे मोदी भक्त तो नहीं बैठे इधर? ओनली फॉर मोदी सरकार। मोदी सरकार सब मोदी भक्त है। हाँ अच्छा, आप क्या कहेंगे? बस मोदी सरकार। क्या नाम है? महेश राणा। वोट किया आपने? दिखाइए, ऐसे करके दिखाइए। बीजेपी को वोट किया। ऐसा क्या है बीजेपी को आपकी बार क्या लगता है नरेला विधानसभा में किसकी लहर है? राजकरण खत्री की से मिले पहले राजकरण खत्री से। हाँ जी, तो बता रहे कि 18 साल से एरिया से ही गायब थे, ऐसा बताया जा रहा है। नहीं हम मिले हैं, जो निगम पार्षद है वो भी हमारा ही है, अपना ही है, परिवार का ही है, भतीजा मेरा। हाँ
कोई दिक्कत नहीं जी। हम बदलाव चाह रहे हैं क्योंकि क्या बदलाव चाहते हैं? अच्छा, आपने वोट किया, ये बताइए, आपने वोट किया है, क्या आम आदमी पार्टी ने नहीं किया और बीजेपी क्या करेगी? ऐसा क्या बदलाव चाहते हैं आप लोग? देखो जी, बीजेपी ने करा या कांग्रेस ने, उसने आम आदमी ने किया। मेन क्या है हमारे यहाँ, आम आदमी का जो ये सर चौहान है, इसने कुछ भी नहीं करा जी। 10 साल में उसने कहीं भी अगर कि ये कैसे दो बार ये विधायक हो गए? कुछ भी नहीं किया। यहाँ खेड़े में तो कहीं कुछ नहीं किया जी। बोलते हैं कि हमने तो 4 लाख से ज्यादा किलोमीटर की सड़कें बना दी है दिल्ली में। यहाँ एक ईंट भी नहीं लगाई खेड़े में जी, उसने एक ईंट भी नहीं लगाई यहाँ पे। अच्छा, एक ईंट नहीं लगाई, लेकिन बाहर रोड तो ठीक ठाक लग रहा है। नहीं जी, कोई भी ठीक नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा जी। कोई काम नहीं हो रहा। 10 साल में कोई काम नहीं हो रहा, फ्री के चक्कर में दुनिया पागल होगी। अच्छा, क्या लगता है फ्री अब की बार जो वोट आप लोगों ने किया है, उस पर फ्री कितना हावी रहा है? वो तो 10 साल तो फ्री अभी रहा है जी। जब जीता था सारा पैसा भीतर कर गया यो। काम तो कोई हुआ ही नहीं, काम कहाँ हुआ कहीं भी। तो अब क्या क्या सोचा कि अब फ्री सोच कर ही किया है या विकास? देना ही नहीं चाहिए, कोई भी सरकार हो, फ्री तो देना ही नहीं चाहिए। समझ गए? फ्री तो बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए। स्कूल बनाओ, स्कूल फ्री कर कुछ दो, भी नहीं देना चाहिए। फ्री कर दो। स्कूल तो फ्री है, कहाँ फ्री है जी? को फीस रहा है सब, वो नाम मात्र है। ना जी सबकी जहाँ प्राइवेट में खूब फीस हो रही है। तो मैं सरकारी बिजली के बिल आ रहे हैं, सभी क्या आ रहे हैं बिजली के बिल। प्राइवेट में फ्री कर दो, फीस सब कुछ आ रहा है। सब प्राइवेट स्कूल वाले सरकार अपने अंदर कर लो, उन्हें फ्री कर दो, हॉस्पिटल फ्री कर दो, आप रोड बना दो, और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा बाबा जी, आप बताइए, आपने तो कई चुनाव देखे हैं, राजनीति में कुछ फर्क लग रहा है? राजनीति में फर्क इतना है। पहला वोट आपने कौन से सन में किया था? मैंने ये तो मेरे को ध्यान से इलेक्शन ही देखे हैं। यानी कि 50 साल पहले आपने पहला वोट किया था। हाँ, उस समय की राजनीति में और आज की राजनीति में क्या फर्क? धरती आसमान का फर्क। जैसे भ्रष्टाचार इतना बढ़ा चुका है, अब काम बेहद भी तो बढ़ा उसके साथ। काम कुछ नहीं बढ़ा, क्यों? सब बेकार कर दिए इन्होंने। सबसे पहला मुद्दा हमारा यही था इस इलेक्शन में, जैसे कि बीजेपी ने उठाया यमुना नदी, हमारे पूरे दिल्ली देहात की एक नदी है, जिसमें 13 के बाद में अपने यहाँ की स्त्री स्नान करने के लिए हम काफी जगह पर गए हैं, लेकिन यमुना की जो बड़ी राजनीति होती है वही राजनीति उसी यमुना के ऊपर अंकल जी ने चर्चा की है, उसी पर 2 मिनट बात कर लेते हैं। आप बताइए अंकल जी। यमुना नदी हमारे दिल्ली देहात की एक मेन पवित्र नदी है, जिसमें 13 के दिन विधवा अपने डालने के लिए जाती हैं, स्नान करते हैं। क्या वो गंदे पानी में स्नान करेंगी? क्या गवर्नमेंट ने सोचा? 10 साल इन्होंने गवा दिए। हर बार मुद्दा उठता है, भाई यमुना नदी में जहर हो गया, फलाना हो गया, लेकिन कुछ भी नहीं। ऐसे जैसे गंदे नाले नदी में गिर रहे हैं। क्यों? क्या क्या करा उन्होंने? हरियाणा के सीएम भी आए थे पानी पीने के लिए, जब केजरीवाल ने आरोप लगाए थे कि हरियाणा से जहर छोड़ा जा रहा है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हरियाणा में जाकर आप यहाँ पीछे अपनी यमुना कैनाल से पानी ड्रा होता है, इसमें वो आप जाके देखो, बिल्कुल साफ पानी आता है। लेकिन यहाँ सीएम ने पिया भी है पानी। हाँ, यहाँ आने के बाद में उसमें सारा गंद नदी। इसका क्या सोल्यूशन किया इस गवर्नमेंट ने अब तक भी? जबकि हर बार मुद्दे के लिए माफी मांग रहे हैं ना केजरीवाल जी, बोल रहे हैं 5 साल हो मांगने से क्या होता? मैं भी 1 मिनट पहले मैं आपके पैर पकड़ लेता हूँ। लेकिन इतनी पब्लिक का क्या दिल्ली वासियों का सोचा? जैसे अमावस पर या सोमवार को वहाँ स्नान करने के लिए जाते हैं, तो क्या उन गवर्नमेंट ने सोचा? कहने के बाद भी कुछ नहीं। हजारों करोड़ रुपए तो आता ही है। फिर और सुन लो गाँव वासियों के, मैं अपने गांव की बताता हूँ। आप जाके एक बार मौका देख लो, बूढ़ पर और खेड़ा कला वाले रोड का आदमी समाज है, इतने गड्ढे हो रहे हैं। क्या गवर्नमेंट क्या हमें रोड के गड्ढे भर दिए? कौन सा गड्ढा भर दिया? बताइए, पहले भी आपके यहाँ से गांव से जो विधायक थे कांग्रेस के, वो भी यहीं से थे, उसके बाद 2 बार आम आदमी पार्टी से काम हुए नहीं? देखो जी, थोड़े बहुत हुए नाम चारे के लिए, और बाकी कुछ नहीं होया भाई। हाँ, दिखा दिया काम। अभी बता रहे थे आप, बोल रहे थे पानी के बारे में बोल रहे थे। पानी के बारे में सारा तो दिल्ली का गंद है जो उसमें रखा है जमुना के अंदर। लैट्रिन है जो, नाले है जो, सब उसमें दे रखे हैं जमुना के अंदर।
ये होना नहीं चाहिए। हाँ देखो ना यहाँ पे पूरी दिल्ली शुरू होते ही सारे नारे हैं जो इसमें। दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे आप लोग, हरियाणा लगता है, यूपी लगती है, दो बॉर्डर लगते हैं यहाँ से नरेला विधानसभा से। तो पीछे पानी तो खैर हम ये कहेंगे और राजनीति बड़े लेवल की चल रही है और नरेला विधानसभा के मतलब की नहीं है, लेकिन नरेला विधानसभा से ही निकलती है यमुना तो निकलती है, वहाँ से साफ पानी आता है, यहाँ पे जो भी होता है यहाँ पे घपला हो रहा है। अच्छा, मुद्दों पर आते हैं, नरेला विधानसभा के मुद्दों पर आते हैं। नरेला में अब आप बता रहे कि आपने बीजेपी को वोट दिया है, तो ये बताइए कि जो बाकी वोटर्स है या ये कहेंगे जब आप वोट डालने गए थे तो क्या आपके मुद्दे क्या रहे थे, क्या जहन में चल रहा था कि अब की बार कोई भी सरकार आए, देखो सरकार जो आएगी काम तो करेगी, बीजेपी आए वो भी करेगी, कांग्रेस आए वो भी करेगी, आम आदमी पार्टी आए वो भी करेगी। कांग्रेस पार्टी काम नहीं करती, मोदी है जो सही काम करा रहा है दिल्ली के अंदर, एक नंबर काम करा रहा है। कोई भी दुख सुख में आगे रहता है भाई, कहीं भी कुछ हो गया आगे रहता है मोदी। और बहुत आप बताइए भाई साहब क्या कहेंगे। भाई साहब सबसे पहले राजेश जी आपका स्वागत है, बाकी सब ने अपनी राय दी है। बाकी ये बताओ जब जिस टाइम पे शीला दीक्षित थी क्या काम नहीं हुए, कांग्रेस के राज में क्या काम ना हुए, बहुत काम हुए भाई साहब। बिल्कुल, ये कहा जाता है कि जो शीला दीक्षित ने जो प्रोजेक्ट बनाए थे उन्हीं पर आम आदमी पार्टी है उसी के उस पर चल रही है, क्रेडिट आम आदमी पार्टी ले रही है। ये सही कह रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि किले तो लेकिन आम आदमी ने भी किया ही है। नहीं नाम मैंने कि उस टाइम पे जितने भी रोड पास हुए थे ये अब खेड़े खला की छोड़ो, ये तो फिरनी बनी थी हम ये विधायक जी की बनाई हो रहा है जसवंत राणा की, ये कांग्रेस उस टाइम कांग्रेस सरकार थी, मैडम बैठी थी शीला दीक्षित थी उस टाइम पे, बहुत काम हुए हैं। यानी कि नरेला जोन, लेकिन ये बताइए कांग्रेस तो कहीं ना कहीं ये कहते हैं ना डूबती कश्ती है, तो ये सवार होना बैठना पसंद नहीं कर रहा आप। नहीं ये लोगों का बहम है सर। तो लगता है अब की बार कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ रहा है जी, अभी बहुत बढ़ेगा। ऐसा क्या, कौन किसकी वोट जा रही है कांग्रेस की तरफ? हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी सरकार आएगी डबल इंजन वाली। अच्छा जी, उन्हीं की वोट दी मैंने, उन्हीं की वोट दी, क्या बात है, मोदी सरकार। अच्छा क्या बात, सारे मोदी भक्त तो नहीं लग रहे इधर। एक वही ठीक है सर, औरों के बजाय मोदी सरकार। ठीक है। क्यों मोदी सरकार ठीक है। क्या ऐसा क्या मोदी सरकार में? बहुत काम कराए इसने, लेकिन दिल्ली में तो है ही नहीं ना, तो काम कहाँ से दिल्ली में तो काम है नहीं, बाहर तो करा रहे काम, यहाँ भी कराएंगे। चुनाव तो दिल्ली का है ना, यहाँ भी कराएंगे काम, बिल्कुल कराएंगे जी। बीजेपी गवर्नमेंट आएगी सब सहूलियत हो जाएगी। बिल्कुल। हाँ, तो आप बताइए आप क्या कहना चाहिए? सरकार जो भी है सारे काम सभी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई काम नहीं करता। आम आदमी ने भी काम किया है, कांग्रेस भी काम करेगी, कांग्रेस आएगी तो और बीजेपी भी करती है, सब काम सभी करते हैं और सारे अब मोदी भक्त हम। अच्छा मोदी भक्त है, तो पिछली बार किसका वोट किया था? मोदी का ही किया था जी, लेकिन सरकार तो नहीं बनी थी तो वो एक अलग बात है। क्या लगता है आपकी बात? अब की बार मोदी सरकार। देखिए नरेला विधानसभा में अभी मौजूद थे और लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है यहाँ पर। बाकी 8 तारीख को चुनाव के नतीजे आने हो तो वक्त बताएगा कि अब की बार नरेला विधानसभा की किस्मत की चाबी नरेला के वोटर्स ने किसको दी है, ये तो 8 तारीख को पता लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब की बार नरेला में जो वोटिंग हुई है वो मुद्दों को लेकर हुई है कि यहाँ के मुद्दे क्या है और जो भी सरकार आएगी वो उन मुद्दों पर काम करे। राजेश खत्री, नरेला विधानसभा।